मित्रों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि कई रहस्यों, कहानियों और प्रतिशोधों की एक गाथा थी। इसमें हर एक पात्र की अपनी ही कहानी है। उन्हीं में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका जीवन सदैव रहस्यमयी ही रहा। उन्होंने एक क्षत्रिय होते हुए भी अपना पूरा जीवन एक सूत पुत्र के तौर पर बिताया। विवाह के समय भी कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण अपमान का घूंट पीना पड़ा। किंतु क्या आपको ये पता है कि राजकुमारी को छोड़कर कर्ण ने दासी से क्यों विवाह किया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहले तो आपको बताते हैं कि कर्ण की पहली शादी किससे हुई थी। कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने उनको जल में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद कर्ण को एक सूत परिवार ने पाला। यही वजह है कि कुंती और सूर्य की संतान होने के बाद भी वो हमेशा सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के दत्तक पिता आधिरथ और माता राधा थीं। उनके पिता रथ बनाने का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण को लज्जित करके बाहर निकाल दिया गया तो वे काफी दुखी थे। अपने बेटे को इस प्रकार दुखों से घिरा देखकर उनके पिता ने कर्ण के विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू की। तब उन्हें दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रूशाली की याद आई। वह बेहद चरित्रवान सूत पुत्री थी, जिसके बाद आदिरथ ने कर्ण से कहा कि वह रूशाली से विवाह कर ले। अपने पिता की आज्ञा को भला कर्ण कैसे इनकार करते। सो उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी और दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। मित्रों, रूशाली को लेकर एक कहानी भी है, जिसके अनुसार जब महल में दुर्योधन और मामा शकुनी पांडवों और द्रौपदी के खिलाफ योजना बना रहे थे तो रूशाली ने उनकी बातें सुन ली। वह जानती थी कि यदि द्रौपदी महल में रही तो कुछ ऐसा घटेगा जो भयानक होगा। इसलिए जब पांचाली महल में पहुंची तो रूशाली उनसे मिलने गई। उसने विनती की कि वह महल से चली जाए, किंतु द्रौपदी रूशाली की विनती का अर्थ नहीं समझ सकी और उसने महल में जाने से इनकार कर दिया। आखिर अंत में पांडव पांचाली को जुए में हार गए और राजसभा में उसका चीरहरण हुआ। अब आपको बताते हैं कर्ण के दूसरे विवाह के बारे में। सूर्यपुत्र के दूसरे विवाह की कहानी बड़ी ही रोचक है। इसमें 2 कन्याएं थीं, जिसमें से कर्ण ने एक से विवाह किया। दरअसल राजा चित्रवत की बेटी व राजकुमारी अंसावरी और उसकी दासी ध्युमत सेन की सूत कन्या पद्मावती यानी सुप्रिया एक दिन वन की सैर के लिए निकली। तभी उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। अंसावरी के प्राणों को संकट में देखकर पद्मावती सामने आ गई और उसे चोट लग गई। तभी वहां से अंगराज गुजर रहे थे। 2 कन्याओं को संकट में फंसा देखकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपने तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। अंसावरी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को अपने घर ले गई, जहां वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण ने आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों के बीच हुई उस घटना को लेकर बातचीत हो रही थी कि तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने अंगराज से कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरें। जिसके बाद कर्ण जब महल में पहुंचे तो राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और अंसावरी के बीच एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी तरफ पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। अंसावरी ने अपने मन की बात अपनी दासी पद्मावती को बताई कि वह कर्ण को पसंद करती है। यह सुनकर पद्मावती ने अपने दिल की बात दिल में ही छुपा ली। वहीं जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, इसके बदले आप मुझसे जो चाहें वह मांग सकते हैं। कर्ण ने उस समय राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजा चित्रवत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर समाज और जाति व्यवस्था भी कोई चीज होती है। मैं सूत पुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। ऐसा दूसरी बार हुआ जब कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री अंसावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा कि यदि सूत पुत्र इसमें शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने सबको चुनौती दी और एक एक करके सभी राजकुमारों को हरा दिया। अंसावरी और पद्मावती दोनों वहां उपस्थित थीं। अंसावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, परंतु कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। सूर्यपुत्र ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद ही वह पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई।
कर्ण ने असावरी की वरमाला दासी पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया। इस तरह कर्ण की 2 पत्नियां हुईं और दोनों ही सूत कन्याएं थीं। इन दोनों पत्नियों से उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए। कर्ण के पुत्रों के नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और वनसेन। इन सभी ने महाभारत में कौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था, जिसमें 8 वीरगति को प्राप्त हुए थे और वृषकेतु ही एकमात्र पुत्र था जो जीवित बचा। तो मित्रों, आपने जाना कि राजकुमारी को छोड़कर कर्ण ने दासी से क्यों विवाह किया। वहीं आपको अगर इनमें से सूर्यपुत्र की किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।